हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मई 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक के स्पीडी करंट अफेयर्स को दोस्तों। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास 24%, 20 और 15 और 10। तो आप मारेंगे 24% क्योंकि यही है सही। मजाक नहीं करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो वो फुटबॉल क्लब का नाम था मोहन बगान सुपर ज्वाइंट। मोहन बगान सुपर ज्वाइंट क्लब, ठीक है। इस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वो सम्मानित किया गया है हमारे सुनील भारती मित्तल जी को। सुनील भारती मित्तल जी को सम्मानित किया गया नाइट कमांडर से। ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से ये उपाधि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? उनका नाम है, उन महिला का नाम है पूर्णिमा देवी वर्मन। सॉरी, गलती से यहाँ जर्मन लिखा गया है, ये वो होगा, वो वर्मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग ने किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है दोस्तों? वो राज्य है केरल। कितना अच्छा काम है दोस्तों, जो दवा एक्सपायर कर गया है और वो लोग निपटाते नहीं है, जिसके कारण वो रखा रखा कुछ भी उससे गलत हो सकता है, उससे वायरस बन सकता है। तो उसके निपटान के लिए केरल राज्य ने एक कदम उठाया जिसका नाम दिया है एन प्राउड। एन प्राउड, एन प्राउड क्या कर रहे हैं? वो सुरक्षित दवा का निपटान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? उस पुस्तक का नाम था दोस्तों हार्ट लैम्प। क्या नाम था दोस्तों? हार्ट लैम्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? ठीक है दोस्तों, कौन सा? धर्म गार्जन आयोजित किया गया। तो चलिए ये है आंसर इसका जापान। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम नहीं है, जापान। जापान और भारत के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ दोस्तों? धर्म गार्जियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? जो जान रहे हैं आप कि छठा बार भी बना, 5वीं बार भी बना और इस बार भी बना और हर बार बनेगा, वो शहर है इंदौर। इंदौर शहर पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पिक्चर देख के आपको पता चल रहा होगा, वो है हमारे विराट कोहली जी। कौन है? हमारे विराट कोहली जी, जिन्होंने इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाकर नाम रोशन कर दिया हमारे भारत देश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? आईपीओ क्या होता है? जब नई कंपनी आती है बाजार में, शेयर बाजार में, तो वो सबसे पहले आईपीओ लिस्टेड करवाती है, उसके जरिए पैसा जुटाती है, जिसे कहते हैं फंड कलेक्ट करना। उस फंड कलेक्ट करने के बाद वो कंपनी लिस्टेड होती है मार्केट में, उसमें लोग पैसा लगाते हैं। तो वो आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो देश था हमारा भारत, ठीक है। चलिए दोस्तों लाइक कर दीजिए इसके लिए। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? वो हवाई अड्डा है मोपा एयरपोर्ट। क्या है? मोपा एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वहां लोगों को दिक्कतें नहीं आ रही है, लोग सेफ फील कर रहे हैं। ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? तो उस एयरपोर्ट का नाम है मोपा एयरपोर्ट। देख सकते हैं मुंबई भी एयरपोर्ट उसके सामने नीचे है, आईजीआई और बेंगलुरु भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप। सबसे पहले इसको समझिए, मेमोरी लीग क्या होता है। एक देखिए, एक कॉन्टेस्ट होता है वर्ल्ड लेवल पे जिसमें चेक किया जाता है कि किस कैंडिडेट का मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है। उसके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, उसमें उसे रीड करने दिया जाता है और उसे मेमोराइज करने के बाद उससे पूछा जाता है कि कितना शब्द आपको याद रहा। इस कॉन्टेस्ट में कौन टॉप पर रहा? तो इसका आंसर होगा विश्व राज कुमार। जैसा नाम वैसा काम। चलिए हाल ही में देखेंगे हम लोग 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? कहाँ हुई दोस्तों? पुणे में। कहाँ हुई? पुणे में। 27वीं पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई? पुणे में। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं दोस्तों, और बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा। गवाह संरक्षण योजना, ये है क्वेश्चन आपका। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू किया गया?
वो राज्य है हरियाणा। गवाह संरक्षण योजना क्या होता है दोस्तों? गवाह संरक्षण योजना होता है कि अगर आप कोर्ट जा रहे हैं, केस कर रहे हैं और कोई गवाह है जिसे सुरक्षा चाहिए, तो वो सुरक्षा देगी कोर्ट, न्यायपालिका उनको सुरक्षा देगी। तो इसके लिए एक योजना तैयार किया गया, गवाह संरक्षण योजना 2025। वो कौन राज्य सबसे पहले लागू कर रहा है? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है? तो वो बन गया है हमारा देश भारत। कौन बन गया है? हमारा देश भारत बन गया है। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS, क्या नाम है उसका, IRIS विकसित कर ली है? वो है IIT मद्रास। ये मद्रास IIT वाले कुछ ज्यादा ही पढ़ने में आगे बढ़ गए हैं दोस्तों, तो हम लोग भी IIT पटना लोग ध्यान दो, कुछ करो ऐसा इन्वेंशन ताकि देश का नाम रोशन हो, बिहार का नाम रोशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व मातृभाषा दिवस। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो वो तारीख है 21 फरवरी को। ठीक है, वैलेंटाइन डे आपको याद होगा 14 फरवरी, उसी से याद कर लीजिए। उसके कितने दिन बाद? तो 14, 26, 21 याद कर लीजिए, ट्रिक अपनाइए, दिमाग लगाइए, नौकरी लीजिए। चलिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BCAS के नए महानिदेशक कौन बन गए भाई? तो महानिदेशक हमारे बन गए हैं राजेश निर्वाण जी। कौन बन गए हैं? राजेश निर्वाण जी। याद रखिएगा दोस्तों, कौन बन गए हैं? राजेश निर्वाण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को SKOC जिसको बोलते हैं स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य का? नागालैंड। नागालैंड। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है राज्य नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट दक्षिण में पड़ता है नागालैंड दोस्तों, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए, मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस विधि को मनाया? यहाँ देखिए गलती से आ गया दोस्तों, किस दिन को मनाया? तो वो दिन था दोस्तों 20 फरवरी का। उन्होंने डिसाइड किया कि इसी दिन हम लोग अपना स्थापना दिवस मनाएंगे, चाहे कोई कुछ कह ले, किसी का नहीं सुनेंगे दोस्तों, ना राज्य का ना सरकार का। चलिए मना लिया, 20 फरवरी को मनाया। किस दिन मनाया? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI महा VVI जो भी लगा लीजिए। किस शहर को किया गया है असम राज्य का? वो शहर है डिब्रूगढ़। क्या नाम है उसका? डिब्रूगढ़, जिसको असम राज्य का दूसरा राजधानी घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिना देरी किए हुए, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो। हम लोग आज तक पढ़े हैं दोस्तों को खगोल, लेकिन पता नहीं है कोमोडो क्या है। नाम रखा गया है दोस्तों नौसेना अभ्यास का। उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया है दोस्तों? इंडोनेशिया में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन हो गया, किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों? तो वो खिलाड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की, जिसका नाम था बेथ मुनी। बेथ मुनी को पुरस्कार मिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का। चलो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेसन। नेक्स्ट चर्चा में रही मिसिंग जनजाति प्रमुख त्योहार कौन सा है? ध्यान से सुनिए, मिसिंग जनजाति के लिए एक त्योहार है, मिसिंग जनजाति प्रमुख त्योहार कौन सा है? उस त्योहार का नाम बताना है दोस्तों। तो त्योहार का नाम है अली ए लिगांग। त्योहार का नाम क्या है दोस्तों? अली ए लिगांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है दोस्तों? उस खिलाड़ी का नाम है, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी है जिमेल वारेकन। क्या नाम है? जिमेल वारेकन। बहुत जिमेल खेलता था दोस्तों, तो नाम रख लिया जिमेल वारेकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो शुरू करने वाला है LIC। शुरू क्या करने वाला है? शुरू हो चुका है दोस्तों। आप घर के किसी भी कोने से एक ऑफिस बना करके वहां से आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। क्या कीजिएगा? मरने से लेके जीने तक, सोने से लेके उठने तक का इंश्योरेंस करना है। कहाँ करना है? तो LIC में करना है। किसके तहत? वन मैन ऑफिस पहल के तहत दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। ई स्पोर्ट्स, ई का मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, मतलब ई स्पोर्ट्स होगा जिसमें इंटरनेट से कुछ खेल होगा। तो उस खेल को 2027 में आयोजित करने वाला है, वो देश कौन होगा जहां आयोजित होगा? सऊदी अरब। कौन सा देश होगा दोस्तों? सऊदी अरब, जहां आयोजित होने वाला है पहली बार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है दोस्तों? तो वो है हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। हमारा बड़ा भाई, हमारे छोटे भाई बिहार, वो हमारा बड़ा भाई उत्तर प्रदेश। चलिए तो कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश वाले अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? उसका नाम है दोस्तों मित्रा। मित्रा यानी जस्ट लाइक फ्रेंड। तो उस ऐप का नाम क्या है? मित्रा। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको लॉन्च किया। ये लॉन्च किया गया है ऐसे ट्रेडर को बताने के लिए जो नए नए आए हैं मार्केट में और पैसा लॉस कर देते हैं, उनको फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब की सुविधा इसमें मिलेगी मित्रा ऐप में, उनको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, कुछ कुछ मैं बता दे रहा हूँ ये क्या होता है दोस्तों, आपको भी जानकारी होना चाहिए। जानकारी होगी तो आंसर याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों? तो वो मंत्रालय है हमारा आयुष मंत्रालय। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नई दिल्ली में आदि महोत्सव, देखिए आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? आप जान ही रहे हैं, जोरा बरा जो महोत्सव होगा कौन करेगा भैया? नहीं तो प्रधानमंत्री, नहीं तो द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति जी। तो इस बार है द्रौपदी मुर्मू। कौन किया था आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि किसे संपादित किया गया या दिया गया, जी जो भी कह सकते हैं, वो दिया गया हमारे एन चंद्रशेखर जी को। किनको दिया गया? एन चंद्रशेखर जी को। याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, यहाँ गलती से को आ गया दोस्तों, पूर्वोत्तर सिर्फ पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आप जान सकते हैं। पूर्वोत्तर एकता का महोत्सव का मतलब है सेवन सिस्टर। जो देख रहे हैं आप पूर्वी उत्तर भारत, सॉरी पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है हमारा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो है, इसको एक करने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है ताकि उनको भी लगे कि हम कोई लोग भूल नहीं गया है ना। तो उसके लिए एक आयोजन किया जाता है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, वो होता है नई दिल्ली में। ठीक है, बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब हमले के पीड़ित को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता दी? क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, कौन सा राज्य है जो तेजाब हमले से पीड़ितों को 8 की जगह 10,000 रुपये देने की बात कर रही है? वो है हमारा पंजाब। देख लीजिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। पीड़ितों को पैसा मिलना ही चाहिए, उनका उनको एक तरह से वो क्या बोल सकते हैं कि एक तरह से वो एक तरह से सपोर्ट हुआ कि उनके लिए, क्योंकि देखिए तेजाब हमला बहुत ही बड़ी घटना होती है, इससे उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता मिलेगा। तो वो कौन राज्य है जो सहायता कर रहा है 8 से 10,000 रुपया, 8 के जगह 10,000 रुपया करने वाला है? वो राज्य हमारा पंजाब दोस्तों। चलिए, किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है दोस्तों? फिर से क्वेश्चन सुन लिए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो वो तिथि है आपका 20 फरवरी। क्या है? 20 फरवरी तिथि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आईसीसी अवार्ड्स 2024 में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे, वर्ष का 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है आईसीसी के तरफ से? तो वो मिला है हमारे जसप्रीत बुमराह जी को। जान ही रहे हैं इसको, यॉर्कर के बादशाह हमारे जसप्रीत बुमराह जी। ठीक है, अभी फिलहाल चोटिल चल रहे हैं, क्या पता कुछ ठीक भी हो रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, खेलेंगे मैच। चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, उस सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? किसने जीत लिया भाई? हम लोग तो नहीं जीते हैं, जीतने वाली है, उसका नाम है मैडिसन कीज। कौन है? मैडिसन कीज, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक मार्क में कर दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष महिला एकल खिताब, महिला एकल खिताब, ये सब याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई और उपाय नहीं है अगर नौकरी लेना है तो। मैडिसन कीज, नाम क्या है? मैडिसन कीज। चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब, देखिए आ भी गया। अभी हम बोलिए रहे थे महिला के बाद पुरुष, देखिए आइए गया। तो उसका नाम है 2025 पुरुष एकल खिताब जो जीतने वाला था, उसका नाम है जानिक सिनर। क्या नाम है दोस्तों? जानिक सिनर। क्या नाम है दोस्तों? जानिक सिनर, याद रखिएगा। चलिए अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, छठा स्थान पर। कितने स्थान पर है? छठा। पहला, तीसरा, सातवां नहीं, तीसरा में हम अर्थव्यवस्था में है दोस्तों, छठे में हम लोग किसमें है? जलवायु जोखिम सूचकांक में। और भी चीजों में है, लेकिन छठे स्थान पे हम इसमें भी हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक में। ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग, विकसित नहीं हुए हैं लेकिन विकासशील जरूर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है? बेंगलुरु। चलिए याद रहेगा।
हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। क्या है? यूनियन टेरिटरीज है, जहां पर आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो, नाम देखकर लग रहा है कि भारत का नहीं है, माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सबसे पहली बात, भारत तो नहीं मारेंगे, ध्यान से देखिए ऑप्शन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, लेबनान। ज्वालामुखी है, माउंट डुकोनो है, तो आंसर मारिए इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। ठीक है, जापान में भी होता है, लेकिन ये जो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, चर्चा में रहा अनामुडी, जिसको अनाईमुडी भी बोलते हैं, शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भैया? याद कीजिए, अनाईमुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पढ़ाया था मैंने आपको? केरल में। केरल में कहाँ पढ़ाया था दोस्तों? केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? विषय क्या था भैया? उत्तराखंड में आयोजित होने वाली एक 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था दोस्तों? तो विषय था ग्रीन गेम्स। क्या विषय था दोस्तों? ग्रीन गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है दोस्तों? हिंदू और सिख भैया, हिंदू भैया, सिख भैया, धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस में है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड नहीं मार दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम, क्या नाम है उसका? सृजनम है, वो किसने लॉन्च किया है? ध्यान से क्वेश्चन याद हो गया आपको, नाम है सृजनम। सृजनम एक उपकरण है, उपचार संयंत्र है, वो किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो लॉन्च करने वाले जी का नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या नाम है उनका? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? देखिए ग्रीन बजट, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप में दोस्तों कि पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान। ग्रीन ग्रीन बजट पेश कर रहा है, हरा हरा एकदम। चलिए, भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो है दुबई। कहाँ आयोजित किया गया? दुबई। किसके तहत? निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया दोस्तों। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? वो किसने जीता है? पंकज आडवाणी जी ने जीता है राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप खिताब। ठीक है, किसने जीता? पंकज आडवाणी जी ने जीता है। चलिए दोस्तों, तो 38वें राष्ट्रीय खेलों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 38वें राष्ट्रीय खेलों का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा भैया? शीर्ष पर रहा है सर्विसेज। टीम का नाम है, टीम गठित होती है हर राज्य के द्वारा, उस टीम का नाम दिया गया है सर्विसेज। ठीक है, हरियाणा टीम, महाराष्ट्र टीम, ओडिशा टीम ये नहीं जीत पाई, ये सेकंड रही थी, शायद महाराष्ट्र टीम सेकंड रही होगी, याद नहीं है फैक्ट लेकिन कंफर्म। लेकिन प्रथम स्थान पर रहा सर्विसेज। कौन रहा दोस्तों? सर्विसेज प्रथम स्थान पर रहा तालिका में। तो थैंक यू दोस्तों, तो वीडियो अब समाप्त करते हैं, यहीं तक था क्वेश्चन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। कर दिए।